और ये बर्फ लदे पहाड़ सामने दिख रहे हैं। वहाँ हमारे 6वें गुरु हरगोविंद साहब जी आए थे। हैं? हम लोग पहुँच गए हैं अभी गुरुद्वारा गरना साहिब। ये जो वृक्ष है हमारे 6वें गुरु हरगोविंद साहब जी के हाथों से लगा हुआ है। सारे भाइयों बहनों को सत श्री अकाल और नमस्कार। आज तारीख है 10 अप्रैल और 2026। मैं हूं अभी होशियारपुर के गांव में और हम लोग जा रहे हैं इस टाइम एक गुरुद्वारा साहब है ऐतिहासिक गरना साहिब करके। वहाँ हमारे 6वें गुरु हरगोविंद साहब जी आए थे। तो वहाँ चलते हैं, दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ और वहाँ का इतिहास आपको बताता हूँ चल के। गुरु साहब वहाँ 2 बार गए हैं अपने जीवन में, तो पूरा इतिहास आपको वहाँ चल के बताते हैं। ये है होशियारपुर के पास हरियाणा शहर, एक हरियाणा स्टेट है और ये हरियाणा शहर है, छोटा सा शहर है। इस शहर के बीच से हम लोग गुजर रहे हैं। अभी पहुंचते हैं गुरुद्वारा गरना साहिब। ये हम लोग अभी घर से निकले हुए, हम लोग को करीब 10-12 किलोमीटर हुआ है और ये बर्फ लदे पहाड़ सामने दिख रहे हैं। वापस घुमा के लाया। मैं बोला आप लोग को ये पहाड़ दिखाता हूँ। होशियारपुर से ज़्यादा दूर नहीं है पहाड़। यहाँ से होशियारपुर सिटी से चिंतपूर्णी माता और ज्वाला जी इधर का चालू हो जाता रास्ता पूरा पहाड़ी है पूरा। अभी तक बर्फ लदी हुई है इन पहाड़ों में। हम लोग पहुंच गए हैं अभी गुरुद्वारा गरना साहिब। धन धन गुरु हरगोविंद साहब जी। हमारी कार पार्क हो रही है और अभी अपन चलते हैं, देखते हैं इधर क्या क्या है। मैं भी पहली बार ही आया हूँ। इधर बाहर में मेला लगा है, बैसाखी है 14 तारीख को, तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ मेला भी लगा है। अभी अपन चलते हैं। सबसे पहले जोड़ा घर, चलो जोड़े जमा कराओ। तन तन गुरु हरगोविंद साहब जी गुरुद्वारा गरना साहिब पातशाही 6वीं मतलब 6वें गुरु। और ये गुरुद्वारा साहिब की नई बिल्डिंग बन रही है, उसका मॉडल रखा गया है। चलो जी अंदर और देखते हैं क्या क्या है। इधर फ्लावर की डेकोरेशन की गई है, बड़े खूबसूरत तरीके से। ये जो है नई बिल्डिंग अभी बन रही है सामने में। और फिलहाल मुझे लगता है कि यहाँ होगा गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश।
जो वृक्ष आप देख रहे हैं इसका नाम है गरना बोलते हैं, गरुड़ फल बोलते हैं। अब इसका हिंदी में तो मेरे को नहीं मालूम क्या है। ये जो वृक्ष है हमारे छठवें गुरु हरगोविंद साहब जी के हाथों से लगा हुआ है। वो विक्रमी संवत 1677 में यहाँ आए थे और यहाँ से गुजरते हुए उनके चोले में एक सूखी डंडी फंस गई और गुरु साहब ने वो डंडी लेकर अपने सिखों को कहा कि इसे यहाँ पे लगा दो इस ज़मीन में और ये हरी हो जाएगी। और उस समय से ये जो है वो जो हरी डंडी थी वो ये गरने का वृक्ष बन गया। और गुरु साहब ने इसको वर दिया कि तू हमारे चोले में फंस रही है, तो यहाँ पे फल फूल और जो यहाँ आएंगे उनकी मनोकामना पूरी कर। इस प्रकार से ये वृक्ष जो था गुरु साहब के द्वारा लगाया गया था, हमारे छठवें गुरु। और उसके बाद ये ना एक मुस्लिम गांव था, बोदल गांव का नाम है। यहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य थी, जो जनसंख्या थी, वो लोग यहाँ जंगल काट रहे थे, तो इस वृक्ष को उन्होंने काटने की बहुत कोशिश की। और शाम को काट के जाते थे और सवेरे फिर ये वृक्ष हरा हो जाता था। एक बार उन्होंने इसे उखाड़ ही दिया, तो फिर उन्हें फिर एक भविष्यवाणी हुई, उनको सुनाई दी कि तुम जिस वृक्ष को काटना चाह रहे हो या उखाड़ना चाह रहे हो, ये वृक्ष सदा सदा के लिए यहाँ लगा है। उसके बाद फिर उन्होंने इसे छेड़छाड़ बंद किया फिर इसके साथ में, और इस जगह को फिर धीरे धीरे ये गुरु हरगोविंद साहब जी की याद में जगह बनने लगी और लोग यहाँ आने लगे, माथा टेकने लगे। और इस प्रकार से इसका इतिहास है। गुरु साहब यहाँ 2 बार आए हैं, एक बार 1677 और उसके बाद फिर आए वो 1685 में। 1677 में इस वृक्ष को यहाँ लगा के गए थे, मतलब सूखी डंडी को, और जब 85 में आए तो हरा भरा वृक्ष बन चुका था वो, करीब करीब 8 साल बाद। तो ये इस जगह का इतिहास है, हमारे छठवें गुरु हरगोविंद साहब जी के साथ जुड़ा हुआ है। और इधर ये नई बिल्डिंग बन रही है, जो मैंने आपको बाहर गेट पे मॉडल दिखाया वो। तो पंजाब की जो धरती है ना, आप जिस तरफ भी चले जाओ बहुत सारे ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं। आनंदपुर साहब है, अमृतसर अपन कल चलेंगे। और वो हमारे 5वें गुरु द्वारा बनाया गया था। अमृतसर गुरुद्वारा साहब जो है, सरोवर की खुदाई कराकर शहर का सबसे जो है निचला, माने शहर में सबसे डाउन जगह है वो, जहाँ अमृतसर बना है गुरुद्वारा। सरोवर है वहाँ चारों तरफ और बीच में गुरुद्वारा साहब है। हमारे 5वें गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा बनाया गया था। और कमाल की बात यह है कि उसकी नींव जो है, अमृतसर गुरुद्वारा साहब की जो नींव है, वो एक मुस्लिम पीर साईं मियाँ मीर के द्वारा रखी गई थी, जो कि गुरु अर्जुन देव जी का एक बहुत घनिष्ठ था, उनके मतलब है ना, उनको मानने वाला था, उनके द्वारा नींव रखी गई थी साईं मियाँ मीर के द्वारा। तो इधर कुछ रिहायशी कमरे बने हुए हैं मेरे ख्याल से। और ये है पुरानी जो बिल्डिंग है, छोटी सी, और इधर सामने में अब नई बिल्डिंग तैयार हो रही है। ये भी अब तैयारी के करीब ही है, फिनिशिंग ही है बस। इधर गुरुद्वारा साहब है और इनके पीछे में इधर सरोवर बना हुआ है स्नान करने के लिए, लेकिन अभी शायद इसमें पानी नहीं है। हाँ, अभी इसमें पानी नहीं है, अभी ये सूखा हुआ है। बताया जाता है कि जब गुरु साहब यहाँ आए थे, जगह बिल्कुल शांत थी। आज भी अभी भी शांति लग रही है। इस शांत जगह के कारण यहाँ पे गुरु साहब कुछ समय बैठे थे, और जब बैठ के जब यहाँ से विश्राम के बाद जाने लगे, यहाँ पे कुछ देर उन्होंने मेडिटेशन किया था, नाम जपा था, और जब यहाँ से वो जाने लगे तब वो वाकया
हुआ कि वो टहनी उनके चोले में फंसी और उन्होंने फिर वो आगे वो टहनी को अपने सिखों के द्वारा लगवाया यहाँ पे, और आज वो टहनी यहाँ का इतिहास बन के रह गई। चलिए लंगर सीखिए। चलो एक एक प्रसादा छक लो। प्रसाद तो लो यार, ये तो इधर लंगर हाल है, यहाँ पे चल के लंगर छकते हैं थोड़ा सा, फिर अगला देखते हैं पड़ाव। मेरे लिए भी चक ला, एक थाल मेरे लिए भी ले आओ, चमचा चमचा भी नहीं। ये गुरुद्वारा साहब के बाहर में छोटा सा मेला लगा हुआ है, अभी बैसाखी आने वाली है उसके उपलक्ष्य में शायद लगा हो। दुकानें लगी हैं, बच्चों के आइटम कुछ और कड़े और क्या क्या, इधर खिलौने है ना, पूरा बाजार लगा। इधर झूले, बहुत कुछ लगा हुआ है इधर। अभी लग रहा है, पूरा कंप्लीट लगा भी नहीं है। लेफ्ट राइट। अब अपन यहाँ से चल रहे हैं। ये गांव है जिसमें जिस गांव के हद में ये गुरुद्वारा साहब है, बोदल गांव। अपन निकलते हैं यहाँ से वापसी। अभी हम लोग पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर के पास जा रहे हैं। हमारे गांव के पास ही है, मेरे को लगता है ज़्यादा ज़्यादा 10, 12, 15 किलोमीटर में ही होगा। और यहाँ पे एक डैम बना हुआ है, वो डैम देख के आते हैं कैसा है, और वहाँ का माहौल देखते हैं कैसा है, और आपको भी दिखाते हैं। हम लोग पहुँचने वाले हैं अभी टोल बहा डैम, चल के देखते हैं क्या व्यवस्था है वहाँ। ये आते आते अचानक से पहाड़ी चालू हो गई है, तो इधर हम लोग चढ़ाई चल रहे हैं अभी, और ये दोनों साइड पहाड़ी है, आप देखो। और बस डैम के पास ही पहुँच गए हैं। 700 मीटर पे डैम है। 200 meters, continue straight. बस इतने रोकनी है कार आप, थोड़े तुर के जाना पैना। 400 मीटर। हम लोग अभी पहुंच गए हैं डैम के पास, और पहुंचते साथ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो मेन गेट है ये बंद किया हुआ है। साइड से निकाल के रास्ता निकाल के आए हैं, और ये बना हुआ है डैम। आइस है अभी इसके दोबारा ये पेपर होके तो उसकी होगी। सामने बर्फीली पहाड़ियाँ भी दिख रही है, बर्फ से पूरी ढकी हुई पहाड़ियाँ, हिमाचल पर्वत श्रृंखला। और ये सामने में छोटा सा डैम बना हुआ है। ये फिलहाल तो इतना ही दिख रहा है, और कोई खास यहाँ दिखा नहीं मेरे को। और कुछ समझ में आता है तो दिखाता हूँ आपको। इस तरफ से आए हैं हम लोग।
ये है जी, पानी रोका हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, स्टॉप डैम होगा ये, है ना। और इधर पूरा ऐसा माहौल है। ये इधर से आए हैं हम लोग, ये बीच से रास्ता दिख रहा है एक। अब हम लोग वापसी कर चुके हैं घर के लिए, और कल चलते हैं अमृतसर साहब, वहाँ के दर्शन कराते हैं आपको। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल मेरा, और कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही है वीडियो। तो धन्यवाद आप सबका। कल मिलते हैं अमृतसर साहिब के रास्ते में। धन्यवाद।